नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अधिक मास स्नान की तुलसा जी की कहानी। एक छोटी सी लड़की थी। वह तुलसी माता जी का पूजन करती थी। उसका प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाएगी। जब वह लड़की शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। उस लड़की को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में भी वह रोजाना सुबह उठते ही पूजा करती थी, उसके बाद ही खाना खाती थी। लेकिन उसकी दो जेठानियां थी जो उसका मजाक उड़ाती थी और उसे कहती थी बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी। लेकिन उस लड़की ने अपनी तुलसी माता की पूजा करना नहीं छोड़ा। ऐसे करते करते ही अधिक मास आया और उस लड़की ने अधिक मास स्नान का नियम लिया। अब वह और भी ज्यादा तुलसी जी की सेवा पूजा करने लगी। उससे उस लड़की की दोनों जेठानियों को बहुत गुस्सा आता था कि काम तो करती नहीं है और हमेशा पूजा करती रहती है। वे दोनों उस लड़की से बहुत ईर्ष्या करती थी, इसीलिए उन दोनों ने एक दिन तुलसा जी का गमला छुपा दिया। वह लड़की बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाई और अच्छे से पूजा करी, फिर खाना खाई। लेकिन दोनों जेठानियां रोज ही ऐसा करने लगी। वह अलग अलग जगह पर गमला छुपा देती, लेकिन वह लड़की रोज गमला ढूंढ कर ले आती और अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। वह रोजाना गमला ढूंढ कर ले आती, तो इसीलिए जेठानियों ने एक दिन उसका गमला दूर ही फेंक दिया। उस लड़की ने गमले को बहुत ढूंढा, लेकिन गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई और उसका नियम था, इसलिए उसने खाना भी नहीं खाया। उसकी दोनों जेठानियों ने आपस में बात करी कि बहुत ही नियम धर्म वाली बनती है, देखते हैं कब तक खाना नहीं खाती है। उस लड़की ने पूरे दिन गमला ढूंढा, लेकिन उसे नहीं मिला और ऐसे करते करते सारा दिन बीत गया, लेकिन उसने खाना नहीं खाया और दुखी मन से अपने कमरे में जाकर सो गई। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो उसने देखा कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और बोली कि अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकता। पूजन करने के लिए कहीं और जाना भी नहीं पड़ेगा और अब कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। उसने जल्दी से उठकर स्नान किया और तुलसी माता की पूजा की। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी कि लो, देवरानी जी का नियम धर्म पूरा हो गया, और उससे पूछती है कि तुलसी की पूजा कर ली क्या जो तुम खाना खा रही हो। देवरानी धीरे से बोलती है कि हाँ, कर ली। जेठानियां बोली कि तुमने पूजा कहाँ से कर ली, गमला तो हमने फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानियों ने उसके कमरे में जाकर देखा तो अचंभित रह गई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। तब देवरानी ने उन्हें माफ कर दिया। फिर दोनों जेठानियों ने भी देवरानी के साथ अधिक मास स्नान का नियम लिया और तुलसी जी की पूजा की, उसके बाद खाना खाया। हे तुलसी माता, जैसे उस लड़की का नियम धर्म निभाया, वैसे हम सबका निभाना। कहता ने सुनता ने, होकारा भरता ने, सारे परिवार का निभाना। जय